Good morning, students. Today's my topic is conversion of domestic income into national income. In the previous video, we understand the meaning of both these terms, domestic income and national income. In this video, we understand the conversion rule of both these terms. So let's start with the numerical expression of both these terms. See, national income has a numerical expression is NNPFC. NNPFC, net national product at a factor cost, means national income is also known as. Yes, second name NNPFC. ध्यान से इसको अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि पेपर में 99% NNPFC कैलकुलेट करने को आपको बोलेंगे. अगर आपको ये नहीं पता होगा कि NNPFC इज़ नॉन हैज़ नेशनल इनकम, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैलकुलेट क्या करना है. सो NNPFC कैलकुलेट करने को आए मीन्स आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है. क्लियर. उसी तरह डोमेस्टिक इनकम इज़ ऑल्सो हैज़ अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन NDPFC. मीन्स अगर NDPFC कैलकुलेट करने को आए तो मीन्स आपने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट इज द फुल नेम ऑफ NDPFC. सो सी, देर आर ओनली डिफरेंस ऑफ सेकेंड अल्फ़ाबेट N और D. अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को आ रही है तो इट मीन्स आपने NN कैलकुलेट करना है. अगर डोमेस्टिक इनकम आ रही है तो ND कैलकुलेट करना है. क्लियर. सो अगर आपको दोनों का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्लियर हो गया है तो मैं आपको बताऊं कि आज हमने इस चैप्टर में 3 रूल्स क्लियर करने हैं. फर्स्ट N है, वो चेंज हो सकता है. सेकंड N है, वो भी चेंज हो सकता है. P कभी भी चेंज नहीं होता. P मीन्स प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा. और थर्ड जो फुटनोट है FC, वो चेंज हो सकता है. मतलब 3 बेसिक रूल हैं जो हमने अंडरस्टैंड करने हैं. ये हमारे नेक्स्ट 6 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल का बेस्ड है. सो स्टार्ट करते हैं इन कन्वर्जन रूल्स से. आज हम ओनली फर्स्ट वर्ड का कन्वर्जन रूल करेंगे, क्योंकि मैंने 3 के 3 कन्वर्जन रूल एक वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट बहुत ज़्यादा लंबी जा रही थी वीडियो, तो मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसलिए मैंने सिर्फ इस वीडियो में ओनली फर्स्ट कन्वर्जन रूल को समझाने की कोशिश की है. तो आज आपने केयरफुली फर्स्ट को ही अंडरस्टैंड करना है. सी, डिटेल में हम ओनली फर्स्ट ही करेंगे, बट इस फ्लो चार्ट में आप बेसिकली तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा क्लियर कर सकते हो कि मैंने आपको ये 3 रूल्स समझाने हैं. सी, फर्स्ट N लिखा है मैंने, उसका फुल नेम है नेट. सेकंड N लिखा है, उसका फुल नेम है नेशनल. फिर P लिखा है, उसका फुल नेम है प्रोडक्ट. फिर फैक्टर कॉस्ट लिखा है, उसका फुल नेम है FC लिखा है, उसका फुल नेम है फैक्टर कॉस्ट. सो फर्स्ट N नेट है, उसकी जगह पे ग्रॉस आ सकता है. सेकंड N नेशनल है, उसकी जगह पे डोमेस्टिक आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं. और लास्ट फुटनोट FC है, उसकी जगह पर MP मार्केट प्राइस पे आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं. सो ये 3 रूल्स हमने डिटेल में करने हैं, बट आज हमने बेसिकली सिर्फ फर्स्ट ही रूल करना है. तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर हमने ग्रॉस को नेट में चेंज करना है या नेट को ग्रॉस में चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन की हेल्प से हम ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट रूल के साथ. सी, आपने प्रीवियस पेज के फ्लो चार्ट पे देखा कि अगर आपने फर्स्ट ग्रॉस को नेट में या नेट को ग्रॉस में चेंज करना है तो उसके लिए आपको चाहिए डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगा, बस आपने प्लस माइनस करके इन दोनों को इंटरचेंज करना है. सो स्टार्ट करने से पहले आप डेप्रिसिएशन के सेकंड नेम ध्यान से देख लो. डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज अ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. तो सेकेंड नेम ज़्यादा कोड होते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको माइंड में रखना कि डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सो आज हमने फर्स्ट ही वर्ड इंटरचेंज करना है, तो मैंने फर्स्ट ही चेंज करके लिखा है, बाकी सारे सेम ही लिखे हैं.
सो फर्स्ट पे या तो नेट आ सकता है या तो ग्रॉस आ सकता है। तो नेट का मीनिंग होता है ओनली न्यू। जब आप कोई रिफ़्रेश इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का मीनिंग होता है टोटल। जब आप नया खर्चा करते हो प्लस कुछ रिप्लेस करते हो तो दोनों खर्चों को अगर आप ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं ग्रॉस। सो सिंपल सा रूल है, अगर आपने ओनली न्यू खर्चा कैलकुलेट करना है या न्यू इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है तो टोटल इन्वेस्टमेंट में से रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस कर देना, पुराने वाले खर्चे माइनस कर देना, तो ओनली न्यू आ जाएगा। अगर आपने टोटल करनी है तो नए खर्चों में पुराने रिप्लेसमेंट खर्चे ऐड कर देना, तो आपका टोटल आ जाएगा। सो सिंपल रूल है, फर्स्ट अगर नेट कैलकुलेट करनी है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, अगर ग्रॉस कैलकुलेट करनी है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन। सो इस फ्लो चार्ट में जिस साइड एरो हमने डाला है वो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी होती है। सो अगर ग्रॉस गिवन है, नेट कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल गिवन है, नया कैलकुलेट करना है तो पुराना माइनस कर दोगे, क्लियर। अगर न्यू गिवन है, टोटल कैलकुलेट करना है तो पुराना ऐड कर देना, डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। सो दैट इज़ अ सिंपल रूल कि किस तरह आप ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में बदल सकते हो डेप्रिसिएशन की हेल्प से। सो ये तो रूल, ये आपका रूल था। अब न्यूमेरिकल की हेल्प से आप ज़्यादा समझ सकते हो। सपोज करो आपको NNPFC गिवन है 2000 और डेप्रिसिएशन गिवन है 50। आपने GNPFC कैलकुलेट करना है। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो लेफ़्ट साइड पे राइट करो और जो चीज़ आपको गिवन है वो इधर राइट साइड पे करो। आपने ग्रॉस कैलकुलेट करना है, आपको नेट गिवन है 2000। तो सिंपल सी बात है, ग्रॉस मीन्स टोटल, नेट मीन्स न्यू। न्यू में हम पुराने वाला डेप्रिसिएशन वाला खर्चा ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, मीन्स नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। तो इस तरह आपको न्यूमेरिकल्स आने हैं वहाँ पर। अगर आपको बेस क्लियर होगा तो ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकोगे। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम में आएंगे। सो वीडियो को केयरफुली देखो, अंडरस्टैंड करो, तो आपको ये फर्स्ट रूल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम सेकंड रूल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैं वीडियो में डिस्क्राइब कर देती तो कंफ्यूज हो रहे थे आप, और कंफ्यूज मुझे भी समझाने में हो रही थी कन्फ्यूज़न, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड हो रहा था। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में ओनली फर्स्ट ही डिस्क्राइब किया है। तो केयरफुली फर्स्ट को अंडरस्टैंड करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड रूल के साथ। थैंक यू।